अगर आप धर्म से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके इसका प्रमाण दें और वीडियो पूरा देखें। कुंभ मेला एक ऐसा नाम जो लाखों लोगों के जयकारों से गूंजता है, एक ऐसा तमाशा जो साधारण को असाधारण बना देता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक तीर्थ यात्रा है, आस्था का उत्सव है और विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। सोचिए, मानवता का एक समुंदर, सब एक साथ आध्यात्मिक मुक्ति की चाहत में। ये है कुंभ मेला, जहां अमृता का अमृत गिरा था धरती और लोगों को दिव्य कृपा से आशीर्वाद देते हुए। कुंभ मेला आस्था का एक विशाल समागम है जो दुनिया भर से लाखों तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। ये एक ऐसा समय है जब भौतिक और आध्यात्मिक के बीच का पर्दा पतला हो जाता है, जिससे भक्त भगवान से गहरे और परिवर्तनकारी तरीके से जुड़ सकते हैं। पौराणिक कथाओं और कहानियों में डूबा ये प्राचीन त्योहार भारतीय आध्यात्मिकता के दिल की एक झलक देता है। देश के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने और ज्ञान की शाश्वत खोज को प्रदर्शित करता है। कुंभ मेला सिर्फ एक धार्मिक सभा से कहीं अधिक है। ये भारतीय समाज का एक सूक्ष्म जगत है, संस्कृतियों, भाषाओं और परंपराओं का एक संगम है। ये एक ऐसी जगह है जहां जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति की सीमाएं धुंधली हो जाती हैं और सभी भगवान के प्रति अपनी भक्ति में एकजुट होते हैं। मानवता का ये सामंजस्यपूर्ण संगम आस्था की एकीकृत शक्ति और अर्थ और उद्देश्य की मानवीय खोज की स्थायी भावना का प्रमाण है। कुंभ मेला आत्म खोज की यात्रा है, एक तीर्थ यात्रा जो व्यक्ति को भौतिक दुनिया की सीमाओं से परे ले जाती है और आत्मा की गहराई में ले जाती है। ये अहंकार की बेड़ियों से मुक्त होने और आस्था की परिवर्तनकारी शक्ति को अपनाने का अवसर है। चाहे कोई आध्यात्मिक जागृति चाहता हो, पिछले पापों से मुक्ति चाहता हो या बस भगवान की एक झलक चाहता हो, कुंभ मेला खुद से बड़े किसी चीज से जुड़ने का रास्ता प्रदान करता है। कुंभ मेला की उत्पत्ति समय की धुंध में छिपी हुई है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं के ताने बाने में बुनी गई है। इस भव्य उत्सव की जड़ें समुद्र मंथन की प्राचीन कहानी में हैं, जो देवताओं और असुरों के बीच अमृता के अमृत के लिए एक ब्रह्मांडीय रस्साकशी है। कथा है कि इस महाकाव्य संघर्ष के दौरान कीमती अमृत की बूंदें स्वर्ग से गिरीं, जो पृथ्वी पर 4 पवित्र स्थलों पर गिरीं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। ये पवित्र स्थान कुंभ मेला के लिए निर्धारित स्थल बन गए, जो हर कुछ वर्षों में लाखों लोगों को अपने पवित्र जल में स्नान करने, दिव्य अमृत में स्नान करने और अपने पापों को धोने के लिए आकर्षित करते हैं। कुंभ मेला, जैसा कि हम आज जानते हैं, सदियों से विकसित हुआ है। इसकी भव्यता और महत्व सम्राटों के संरक्षण, संतों की भक्ति और लाखों लोगों के अटूट विश्वास से बढ़ गया है। प्राचीन धर्म ग्रंथों से लेकर मध्ययुगीन ग्रंथों तक कुंभ मेला का उल्लेख विभिन्न ऐतिहासिक वृत्तांतों में मिलता है। प्रत्येक इसकी भव्यता और इसके द्वारा उत्पन्न आध्यात्मिक उत्साह का वर्णन करता है। कुंभ मेला केवल अतीत का अवशेष नहीं है, यह एक जीवंत परंपरा है, आस्था की स्थायी शक्ति और भगवान से जुड़ने की मानवीय इच्छा का प्रमाण है। यह एक ऐसी परंपरा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है, बदलते समय के साथ विकसित और अनुकूलित हो रही है, फिर भी अपने मूल सार को बनाए हुए है: आध्यात्मिक मुक्ति की खोज और जीवन का उत्सव। कुंभ मेला एक अनुस्मारक है कि भौतिकता से ग्रस्त दुनिया में आस्था की एक अंतर्धारा मौजूद है। भौतिक क्षेत्र से परे कुछ की तलाश है। यह अर्थ, उद्देश्य और भगवान के साथ संबंध के लिए मानव आत्मा की स्थायी खोज का प्रमाण है। एक ऐसी खोज जो समय और स्थान को पार करती है, युगों से गूंजती है। कुंभ मेला किसी एक स्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि 4 पवित्र शहरों में होता है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी आध्यात्मिक आभा और महत्व है। ये शहर प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक कुंभ मेला के दौरान आस्था के केंद्र बन जाते हैं। उनकी सड़कों पर जीवन के सभी क्षेत्रों के तीर्थयात्रियों की भीड़ होती है। पवित्र नदियों गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती के संगम पर स्थित प्रयागराज हिंदू पौराणिक कथाओं में एक विशेष स्थान रखता है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने प्रयागराज को अपने पहले यज्ञ के लिए चुना था, जिससे यह अपार आध्यात्मिक शक्ति का स्थान बन गया। हिमालय की तलहटी में बसा हरिद्वार वह जगह है जहां गंगा नदी पहाड़ों से उतरती है, जो मैदानों में प्रवेश करती है। शहर को देवताओं का प्रवेश द्वार माना जाता है, एक ऐसी जगह जहां आकाशीय और स्थलीय क्षेत्र मिलते हैं। हरिद्वार अपने प्राचीन मंदिरों, आश्रमों और हर की पौड़ी घाट के लिए प्रसिद्ध है, जहां भक्त आध्यात्मिक शुद्धि के लिए पवित्र गंगा में डुबकी लगाते हैं। शिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन पौराणिक कथाओं और इतिहास में डूबा एक प्राचीन शहर है।
ऐसा माना जाता है कि यह राजा विक्रमादित्य का शहर है, जो अपने न्याय और ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। उज्जैन 12 श्रद्धेय ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी घर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। गोदावरी नदी के तट पर स्थित नासिक रामायण के साथ अपने जुड़ाव के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम, उनकी पत्नी सीता और उनके भाई लक्ष्मण ने अपने वनवास का एक हिस्सा नासिक के आसपास के जंगलों में बिताया था। यह शहर अपने प्राचीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जिनमें काला राम मंदिर और पंचवटी क्षेत्र शामिल हैं, जो भगवान राम के प्रवास से जुड़े हैं। गंगा भारत में सिर्फ एक नदी से कहीं अधिक है। वह एक देवी है, एक मां है, एक जीवन रेखा है और आध्यात्मिक शुद्धि का प्रतीक है। उसका पानी, जिसे स्वर्ग से बहने वाला माना जाता है, भगवान शिव का आशीर्वाद लेकर व्यक्ति के पापों को धोने और आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त करने की शक्ति रखता है। कुंभ मेला अपने सार में गंगा का उत्सव है, एक ऐसा समय जब लाखों लोग उसके तट पर श्रद्धांजलि देने, उसके पवित्र जल में स्नान करने और उसका आशीर्वाद लेने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुंभ मेला के दौरान गंगा में स्नान करना सिर्फ एक शारीरिक कार्य नहीं है, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक कार्य है। भगवान के प्रति एक प्रतीकात्मक समर्पण, पिछले अपराधों को धोना और आध्यात्मिक नवीनीकरण की लालसा है। गंगा का महत्व धर्म के दायरे से परे है। वह भारत के सांस्कृतिक ताने बाने का एक अभिन्न अंग है। उसकी कहानी अनगिनत मिथकों, किंवदंतियों और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी हुई है। प्राचीन धर्म ग्रंथों से लेकर आधुनिक साहित्य तक गंगा प्रेरणा का एक निरंतर स्रोत रही है। उसका जल लाखों लोगों की आशाओं, सपनों और आकांक्षाओं को दर्शाता है। गंगा पर ध्यान केंद्रित करने वाला कुंभ मेला इस पवित्र नदी की रक्षा और संरक्षण की तत्काल आवश्यकता का एक सामयिक अनुस्मारक है। दुनिया भर की कई नदियों की तरह गंगा को प्रदूषण, औद्योगिक कचरे और जलवायु परिवर्तन से खतरा है। कुंभ मेला अपनी विशाल सभा के साथ नदी संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस महत्वपूर्ण जीवन रेखा की रक्षा के लिए कार्रवाई को प्रेरित करने का अवसर प्रदान करता है।